एक परिवार था जो उसमें संयुक्त परिवार था। शहर में बहुत बड़ा आलोकनाथ और उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे रहते थे, 1 बेटियाँ। आलोकनाथ के 25वीं सालगिरह आता है, उसमें फंक्शन शुरू होता है। उसमें बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन भी आते हैं जो तब्बू रहते हैं और तब्बू विदेश में पढ़ी हुई रहती है, बहुत ही विदेश में बहुत पढ़ी लिखी रहती है। वही 25वीं जब शादी का सालगिरह होता है तो उसमें शामिल होते हैं। ये सब देखते हैं कि इनका परिवार इतना अच्छा है, इतना संयुक्त परिवार, इतना प्यार। आलोकनाथ भी बहुत संस्कारी, उनकी पत्नी भी बहुत संस्कारी रहते हैं। फिर उसका बाद वही 25वीं सालगिरह होती है, उनकी बेटी नीलम जो आती है और उनकी नाती नतनी सब भी रहते हैं, सब लोग आते हैं। और एक तो रहते हैं कि प्रीति जो डॉक्टर रहती है और उनके पापा, ये सब दोस्त रहते हैं। प्रीति का पापा भी दोस्त रहते हैं और करिश्मा कपूर जो रहती है उनके पापा भी दोस्त रहते हैं। सब लोग दोस्त रहते हैं। सब लोग वो 25वीं सालगिरह में आते हैं और फंक्शन शुरू होता है। सब लोग वहीं आते हैं और तब्बू भी जब वो आती है वो भी देखती है, बहुत अच्छा रहता है। तो जो तब्बू के पापा रहते हैं, जो बड़ा ही बिजनेसमैन रहते हैं, वो सब देखते हैं कि बहुत अच्छा है तो अपना बेटी का हाथ बड़े बेटे को देने खोजते हैं और वही बोलने के चलते वो लोग आते हैं। ये सब तो डर जाते कि ये फंक्शन तो ख़त्म हुआ, उसका बाद पार्टी ख़त्म होता है तो जाते, फिर फ़ोन करते हैं वही तब्बू के पापा कि हम आपसे कुछ बात करना है, जो आलोकनाथ रहते हैं। तो सब लोग डरते हैं, पता नहीं क्या बात करना है क्या नहीं। उसके बाद आते हैं वही बोलते हैं। जब ये बड़े बेटे के थोड़ा हाथ उठता नहीं है, सोचते हैं कि पता नहीं ऐसी, उसके बाद भी हाथ मांग लेते हैं। सारा बात आलोकनाथ बता देते हैं कि मेरा बेटा के तो कोई बात नहीं। जब तब्बू के बताते तो तब्बू भी बोलती है कि नहीं हमको पसंद है, वो भी स्वीकार कर लेती है। उसका बाद बड़े बेटे को फिर धूमधाम से खूब अच्छे से शादी होता है। फिर शादी होने के बाद फिर उसके बाद जो प्रीति जो रहती है वो डॉक्टर रहती है और सलमान खान भी पढ़ने के लिए कहीं विदेश जाते हैं। उसका बाद आते हैं फिर फंक्शन में प्रीति का लव हो जाता है सलमान खान के। फिर उसका बाद गांव में जो रहती है कि करिश्मा कपूर गांव में रहती है तो वो भी आती है पार्टी उटी में, उसका प्यार हो जाता है सैफ अली खान से, जिसमें आलोकनाथ के सबसे छोटे बेटे रहते हैं। फिर उसका बाद ये सब होता है। फिर उसका बाद बड़े को शादी हो जाते हैं और फिर बहुत अच्छा सा सॉन्ग होता है, गाना होता है, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आई लव सॉन्ग, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद नंबर आता है। फिर जब आलोकनाथ के जो उनकी वाइफ रहती है, उनकी 3 सहेलियाँ रहती है। 3 सहेलियाँ कुछ अच्छी नहीं रहती है, सिखा उखा के बोलती है कि नहीं, जब बड़े बेटे के इतना सब कुछ दे देते हो, फिर उसके बाद सलमान खान अभी तो विदेश में रहते हैं, फिर आएंगे तो फिर उसका बाद उनका क्या होगा, ऐसे उसे सिखा उखा कर थोड़ा अच्छी कर देती। तो वही आलोकनाथ को जो पत्नी होती है उनकी मम्मी, सलमान खान के मम्मी बोलती कि नहीं वो रूम जो ऊपर है सो नहीं मेरा सलमान मतलब वही मेरा मंझले बेटे के होना है। ऐसे वैसे करके उसका बाद ये लोग जो बड़े बेटा और बहू के तो शादी हो जाता है। फिर उनकी बहू भी बहुत संस्कार रहती है और उसका गांव में भी एक फैक्ट्री रहता है, तब भी वहाँ कोई अथी उसी करते हुए नहीं, दोनों बड़े बहू और बड़े बेटा वहाँ पे चल जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। उसका बाद जो छोटे बेटे हैं वो करिश्मा कपूर से लव करते हैं। जब हनीमून के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं चलिए वो गाँव। फिर उसका बाद वो गाँव जाते हैं हनीमून के लिए, बड़े भैया के हनीमून के लिए। उसका बाद हनीमून के लिए चल जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं गाँव लोग। फिर वहाँ पर बहुत अच्छा सॉन्ग होता है, मिलजुल के सब लोग खाते पीते हैं, बहुत अच्छा ये सब का लव होता है, ये सब गाना उना गाते देखिए कितना। फिर उसका बाद
प्रीति के बाद ये आता है, तो प्रीति के फिर उसका बाद सलमान खान से शादी हो जाता है। फिर उसका बाद जो वो 3 अथी होते दूसरे लोग आती है, वो लोग ख़त्म हुआ। फिर इसका जो इतना है, उसके बाद फिर बाद में